ऐसे होता है? ऐसे तो नहीं होता ना। जब भी पेड़ पौधों को पानी डाला जाता है, खेत में खाद डाली जाती है, सभी को इक्वल डाली जाती है। इसी तरीके से जब भगवान ने ऊपर से भाग्य बांटे, योग्यताएं बांटी, क्षमताएं बांटी, तो भगवान ने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि गुड़िया खेड़ा के बच्चों की कम डालनी है और पूना और बेंगलोर के बच्चों की ज्यादा डालनी है। ऐसा नहीं किया गया। जब ऊपर से ज्ञान बांटा गया तो आपके ऊपर भी बराबर ही डालता है। आपके पास भी वो योग्यता है सब बच्चों के पास। आप में एक बड़ी दिलचस्प बात, एक मैथमेटिक्स का, एक स्टैटिस्टिक्स का नियम है जिसे हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर आज हम वो लागू करें तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों में से कम एक बच्चा ऐसा है जो आईएएस यानी कि डिप्टी कमिश्नर या एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने की काबिलियत रखता है। एक बच्चा। इतनी भीड़ में कम से कम 5 बच्चे ऐसे हैं जो महीने के लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाने की काबिलियत रखते हैं। 20 बच्चे ऐसे हैं जो लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेने के काबिल हैं, आप ही में से। लेकिन जब आप लोग जाएंगे नौकरी के लिए तो आप नौकरी के लिए ढूंढेंगे 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी। तो आप लोगों की सबसे बड़ी चीज है आपकी जिंदगी में ख्वाबों की कमी है। और ख्वाब आपके छोटे किन लोगों ने किए? वो मैं कह रहा था ना, आंखों में हजार हजार वाट के बल्ब। देखिए, मैं कोई बड़ी गंभीर बात नहीं करना चाहता, एक सिंपल सी बात बोलता हूं। हमारी ब्रेन के अंदर एक डोपामिन नाम का एक केमिकल बहता है, ठीक है। डोपामिन जिन लोगों में ज्यादा बहता है उनकी स्पीड आम आदमी से ज्यादा होती है। वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज्यादा अच्छे ढंग से बोलते हैं, ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करते हैं जिनमें डोपामिन। जो लोग कामयाब होते हैं उनमें डोपामिन ज्यादा होता है और वो आम आदमी से ज्यादा तेज चलते हैं। कामयाब लोग कभी भी आम आदमी से धीरे नहीं चलते। आप कभी देखिएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को देखिएगा, सलमान खान को देखिएगा, शाहरुख खान को देखिएगा, अंबानी को मतलब के देखिएगा। जो लोग भी आप कामयाब देखेंगे वो तमाम लोग वो होंगे जो स्पीड से चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर डोपामिन ज्यादा होता है। और ये खोज की गई है डोपामिन ज्यादा किन में होता है? डोपामिन ज्यादा उनमें होता है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं। यहां स्कूल में बैठकर जो ख्वाब देखते हैं कि उन्होंने 10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेनी है, जिन लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू करना है, वो बच्चों की आंखों में हजार हजार वाट के बल्ब जलते हैं। और वो लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे इंटरव्यू लेने वाले लोग ऐसे लोगों की आंखों से उनको पहचान लेते हैं कि जिस बच्चे को ढूंढ रहे हैं वो यही है, यही है और यही है। तो इसलिए आपके सपने बड़े बड़े बड़े, लेकिन आपके सपने बड़े क्यों नहीं हो पाते? क्यों नहीं हो पाते? उसका एक बड़ा कारण है। एक बड़ा सा पेड़, एक पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ था, उसके ऊपर एक बाज का घोंसला था। बाज, आप समझते हैं ना, बाज। और बाज का घोंसला था और उस घोंसले में उसने कुछ अंडे दिए। तो आंधी तूफान आया तो ऊपर से एक अंडा जो है फिसलता फिसलता नीचे पहाड़ी पे जा गिरा। और नीचे पहाड़ी के बाद वो तो पहाड़ी पे ऊपर से पेड़ से पहाड़ी से नीचे जा गिरा। अब नीचे जहां पर गिरा वहां पर कहां पहुंचा? नीचे एक छोटी सी कॉलोनी थी, एक छोटा सा कस्बा था, एक छोटा सा गांव था। और उस गांव के अंदर किसी व्यक्ति ने कुछ मुर्गे मुर्गियां पाली थी। वो मुर्गे मुर्गियों वाले घोंसला जो उन्होंने बना रखा था, जहां मुर्गियां बैठी हुई थी, अंडे दे दिए हुए थे, वहां पर वो अंडा जा गिरा। अब वो मुर्गी बोली कि मैंने तो कुल 4 अंडे दिए थे, ये 5वां अंडा कहां से आ गया? फिर बोली, हाँ मुझे स्कूल के टीचर कहते थे तुम मैथ में बड़ी वीक है, हो सकता है मेरी गिनती में मिस्टेक नहीं हो। तो 5 की बजाय, मतलब 4 की बजाय 5 अंडे। तो वो अंडे 5 अंडों पे बैठे हैं। जब मुर्गी अंडों पे बैठती है तो उसको हीट देती है, उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। अब धीरे धीरे इंक्यूबेशन होने लगी। तो कुछ दिनों के बाद बीच में से चूजे निकले। अब हुआ क्या, बच्चों के 4 बच्चे तो एक जैसे और एक चूजा बिल्कुल अजीब। अब उसने देखा कि भाई ये क्या हुआ कि ये 4 चूजे एक जैसे और एक चूजा एक जैसा।
बिल्कुल अलग इंस्टिंक्ट। तो फिर आपको पता है माँ तो माँ ही होती है। अब बच्चा बेचारा आड़ा हो, तिरछा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, कैसा भी हो, माँ तो माँ ही होती है। उसने सोचा कोई बात नहीं, ये भी मेरा लाडला बच्चा है, उसने उसका भी पालन पोषण करना शुरू कर दिया। अब 5 बच्चे एक साथ उनका पालन पोषण होना शुरू हो गया। अब उनमें से क्या हुआ कि 4 बच्चे तो मुर्गे के बच्चे थे, यानी कि मुर्गे मुर्गियां थी। अब एक बच्चा बाज का था। वो रोज सुबह मुंडेर पे जाके खड़ा हो जाए और अपने पर फैलाए और उड़ने के लिए तैयार हो जाए। जैसे वो उड़ने के लिए तैयार हो, पीछे से मम्मी उसकी पूंछ पकड़ ले, कहां जा रहे हो? वो कह रहा उड़ने जा रहा हूं। बेटा कमाल कर दी, तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो? तुम बेटा मुर्गे हो और मुर्गे उड़ते नहीं है। तो मतलब मुर्गे तो यहां से लेकर यहां तक ही छलांग लगा पाते हैं, मुर्गे उड़ते नहीं है। आपने कभी मुर्गों को उड़ते हुए नहीं देखा होगा, वो तो सिर्फ उड़ारी मारते हैं यहां से वहां। तो उसने कहा अच्छा ठीक है भाई। अब जी कुछ दिनों के बाद उसको भी आदत हो गई कि मुर्गे मुर्गियां जैसे रहती थी वैसे उसने भी रहना शुरू किया। अब एक दिन एक बाज ऊपर से उड़ रहा, उसने देखा कि मेरा कोई भाई नीचे बैठा हुआ है। वो जाके बोला भाई तू यहाँ कैसे? कहता क्यों कैसे भाई, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा घर है, वो मेरी मम्मी मुर्गी, वो मेरे पापा मुर्गा, वो मेरे चाचा मुर्गा, वो मेरी बहन भाई मुर्गियां। वो कहते बेवकूफ तू कोई मुर्गा मुर्गियां नहीं हो, अरे भाई तुम तो बाज हो बाज। कहता अच्छा बाज क्या होता है? कहता वो देख जो आसमान में उड़ रहे वो बाज है। तो कहता मैं भी ऐसे उड़ सकता हूं? कहता हाँ तुम भी उड़ सकते हो। तो उस दिन बाज ने अपने अपने पंख फैलाए और जैसे ही उसने पंख फैलाए और उड़ा और थोड़ी ही देर के बाद वो आसमान को छूने लगा। प्यारे बच्चों, आपका डीएनए भी बाज वाला है। आपको भी आपके घर वालों ने क्या बना दिया है? क्या बना दिया? मुर्गे मुर्गियां। और आप क्या नहीं हो? मुर्गे मुर्गियां नहीं हो। क्या हो आप लोग? बाज हो। आप बाज इसलिए हो क्योंकि जो मनुष्य का डीएनए है वो बाज वाला डीएनए है, वो उड़ने वाला डीएनए है, वो आगे बढ़ने वाला डीएनए है। लेकिन आप लोगों के घरों के अंदर माहौल, आपका गांव का माहौल, आपके साथ रहने वाले, क्योंकि हमारा पालन पोषण ऐसे ही किया जाता है। सुबह सुबह हम उठते हैं, हमें लोग कई बार धार्मिक संस्थानों में लेकर जाते हैं। कई बार टीवी के ऊपर सुबह सुबह कितने सारे बाबा जी बैठे होते हैं, है ना, अपने वो प्रवचन दे रहे होते हैं। और वो प्रवचन में क्या क्या रहे होते हैं? बाबा जी आप हेलीकॉप्टर से उतर के आएंगे, जिस गाड़ी में वो मंच तक पहुंचेंगे उस गाड़ी का नाम है फैंटम, रोल्स रॉयस की गाड़ी, उसकी कीमत 14 करोड़ रुपया। फिर बाबा जी मंच पर पहुंचेंगे, साथ में 20-25 गार्ड्स भी हैं। फिर बाबा जी वहां पर मंच पर जाके बैठेंगे और आप जैसे बच्चे सामने बैठे होंगे और फिर धीरे से आंखें बंद करेंगे और फिर सिर घुमाएंगे, फिर आपको कहेंगे मोह माया त्याग। मतलब सारे दुनिया भर के बेवकूफ हम ही बैठे हैं। तो आप समझिएगा बच्चों, आपको धार्मिक लोग कहेंगे पैसे से खुशी नहीं मिलेगी। प्यारे बच्चों, मैंने जो पीएचडी की हुई है वो हैप्पीनेस पे की है, खुशी खुशी। और मैं हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड लेख पढ़ता रहता हूं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पैसे से खुशी नहीं आती, पैसे से बहुत खुशी आती है। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए समझाया जाता है कि बेटा पैसे के पीछे मत भागो, पैसे से खुशी नहीं आती। पैसे से खुशी गलत पैसे से नहीं, अच्छे पैसे से खुशी क्यों नहीं आती? अब मान लीजिएगा आपका भाग्य खराब है, आपकी जिंदगी में बहुत तूफान आने वाले हैं, आपके आंखों में आंसू आने वाले हैं, आप बहुत रोने वाले हैं, लेकिन आप हरियाणा रोडवेज की टूटी सी बस में बैठकर, इधर एक बीड़ी पीने वाला आदमी बैठा हुआ है, इधर एक 4 महीने से नहाया हुआ नहीं आदमी बैठा हुआ है, उनके बीच में बैठकर आप आंसू बहा रहे हैं,
या आप 78 लाख रुपए की एक मर्सिडीज गाड़ी में पीछे बैठकर 50-50 रुपए वाला टिश्यू यूज करके आंसू बहा रहे हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं है भाई? बताओ जा, है ना? रोने का भी तो मजा आना चाहिए, ये रोना भी काहे का रोना होगा। तो इसलिए आप जिंदगी में याद रखिए, अगर आपने जिंदगी में ये जो डायलॉग है, मैं अपने बच्चों को 35-37 साल लगातार बोलता हूं, कुछ मान गए कुछ नहीं माने, जो नहीं माने वो मैं जब जाता हूं तो बस स्टैंड के बाहर ऑटो रिक्शा चला रहे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, रेडी लगाकर खड़े होते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन वो उससे ऊंचाई पे जा सकते थे। और वो मेरा जो डायलॉग है जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं वो है कि अगर जिंदगी में आपने धन दौलत शोहरत पैसा कामयाबी तरक्की हासिल नहीं की तो अब सारी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह जियो। आपने फैसला करना है कि आपने आज कीड़े मकोड़ों की तरह जीना है कि जिंदगी में आगे बढ़कर जीना है। आप लोगों को अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो याद रख लीजिए, एक सूत्रीय कार्यक्रम याद रख लीजिए, और वो है ये कि आपने अपने अंदर बड़े ख्वाब देखने हैं। ना केवल बड़े ख्वाब देखने हैं बल्कि बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनके पीछे भागना है। मोना मैम पीछे बैठे थे, इनको अपने स्कूल की फिक्र हो रही है, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि ये कह रही है कि जल्दी खत्म करो जल्दी खत्म करो, पर मैं आपको उतना ही बोल के जाऊंगा जितने मैंने बोलना है, घबराना नहीं आता, क्योंकि मैम को अपना स्कूल याद आ रहा है। अभी हमने वहां जाके भी बोलना है तो लेकिन अभी हम सिर्फ 5 मिनट और बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है बच्चों की बड़े बड़े सपने देखो, बड़ी बड़ी चीजें देखो। अगर आप लोग घरों में मोबाइल यूज करते हैं देखते हैं तो आप गंदी ये वीडियोस और वो जो चीजें आती हैं रील्स आती हैं वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो लोग कामयाब होते हैं जिंदगी में, अच्छा ये बताइएगा जब कभी मैच होता है तो वहां पे कितने तरह के लोग होते हैं? 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो प्लेयर होते हैं, एक वो होते हैं जो दर्शक होते हैं। प्यारे बच्चों, आप दर्शक नहीं बने, आपने खिलाड़ी बनना है, आपने प्लेयर बनना है ताकि लोग आपको देखें, और उसके लिए आपके पास बड़े सपने बड़े ख्वाब और बड़ी चीजें होनी चाहिए। तो ये बड़े सपने और बड़े ख्वाब आपको तब मिलेंगे जब आप अपनी चीजों से कई चीजों का ध्यान हटाएंगे। आज की तारीख में डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे साथ, मैं बस जल्दी से बात खत्म कर रहा हूं। डिस्ट्रैक्शन नंबर 1, ये जो आप सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। जिनके आप रीलें देखते हैं उनको पैसे मिलते हैं जितनी आप उनकी रील देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप दर्शक हैं और वो खिलाड़ी। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आप लोगों ने कम से कम रील्स देखनी है। सोशल मीडिया, जितने भी दुनिया में कामयाब लोग होते हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, वो कामयाब होने के लिए पढ़ाई करते हैं। पहली। दूसरी बात, नशा। नशा आपकी जिंदगी में आसपास फैला रहता है। हमारा सिरसा तो बंदरगाह है, यहां पे नशा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। अगर आपकी ड्यूटी आज ये नहीं है कि आपने नशा नहीं करना है, आपकी ड्यूटी ये भी है कि आसपास नशे को रोकना है। आपका रोशनी जो आपके आसपास का जो एरिया है, आपने वहां पे भी लोगों को आगाह करना है। नशे से आपने क्यों बचना है, लोगों को क्यों बचाना है, एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिएगा। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल पैदा होते हैं, जब हम नशा करने लग जाते हैं वो नेचुरल केमिकल पैदा होने बंद हो जाते हैं और उनकी जगह नशा ले लेता है। और जिस दिन हम नशा नहीं लेंगे उस दिन वो नेचुरल केमिकल पैदा नहीं होंगे, और नशा हमने लिया नहीं तो फिर हमें विड्रॉल सिम्टम पैदा हो जाते हैं। हम लोगों के अंदर कमजोरी आने लग जाती है, डिप्रेशन आने लग जाता है। फिर उस आदमी को यह एहसास होता है कि मुझे नशा लेना चाहिए क्योंकि मैं नशे से ठीक हूं। इस तरीके से वो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ना केवल नशे को, जो नशे का मेन गेट होता है ना बच्चों, वो बड़ा प्यारा होता है, बड़ा लुभावना होता है। आप इसका एग्जाम्पल यही देख लीजिएगा कि आप कभी किसी शहर में जाएंगे तो वहां पे मंदिर के बाहर तो एक पीले रंग का बल्ब जल रहा होगा
और शराब के ठेकों के बाहर ढेर सारी 50, 100, 200 ट्यूबें फिट हुई होंगी। तो आप लोग देखिएगा कि नशे का संसार बड़ा अनोखा संसार है। वो एक ऐसा नर्क है जिसका एंट्री बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर बेहुदा नर्क है। और अगर आप नर्क से बचना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं, तो आप अपना फोकस कीजिएगा अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए। और एक चीज मैं आज आपको लास्ट बता देना चाहता हूं। अभी मैंने बताया था केमिकल होता है जो हमें कामयाब करने के लिए काम करता है, उसका नाम होता है डोपामिन। आज मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताना चाहता हूं। डोपामिन नशे से बढ़ता है, जिसके कारण लोग उसके आदी हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कामयाबी से भी डोपामिन बढ़ता है। अगर आप उपलब्धियां हासिल करते हैं, कामयाबियां हासिल करते हैं, तब भी वो बढ़ता है। और अगर वो नेचुरली बढ़ता है तो उसका आपके ऊपर कामयाबियां आपके आसपास आती हैं। और जब आप उसको शराब या किसी अन्य नशे वाले पदार्थ से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ना केवल आपका जिंदगी नर्क बनती है, बल्कि आपका पूरा परिवार भी नर्क में चला जाता है। आज आपने बैठकर यहाँ फैसला करना है। आज के बाद आपने बड़े सपने देखने हैं। और जब भी आपके मम्मी पापा, जब भी आपके कोई टीचर, जब भी आपका कोई गुरु, जब भी कोई बाबा जी आपको बड़े सपने लेने से रोके, तो अपने दिमाग को बार बार कहना है कि मैं मुर्गा मुर्गी नहीं हूं, मैं क्या हूं, क्या हो। थैंक यू, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।